द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। अदालत ने एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार को कहें या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कहें या फिर योगी आदित्यनाथ की पुलिस को कहें, इनको तगड़ा झटका दिया है। 6 लोगों पर एनएसए लगाया गया था, उसे अदालत ने रद्द कर दिया, यानी इन 6 लोगों को रिहा कर दिया गया है। आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। हम आपको पूरे आंकड़ों के साथ ये बताएंगे कि इस सरकार ने किस तरह से लोगों को पर एनएसए और यूएपीए जैसे मामले लगाए हैं और फिर किस तरह से हर जगह पर इन्हें सिर्फ और सिर्फ अदालतों ने लताड़ लगाई है। लेकिन सबसे पहले हम इस लेटेस्ट खबर पर बता देते हैं। ये खबर उत्तर प्रदेश की है, जहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 6 लोगों पर से एनएसए को रद्द कर दिया है, उन्हें रिहा कर दिया है। और ये मामला कौन सा है? सीएए एनआरसी का है। जी हां, सीएए एनआरसी का जब पूरे देश में आंदोलन चल रहा था, जाहिर है उत्तर प्रदेश में भी इसका आंदोलन चल रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बुरी तरह से मुसलमानों को प्रताड़ित किया, उन्हें पीटा, उनको जेल में डाला, उन पर एनएसए और यूएपीए के बहुत सारे मामले लगाए। साथियों, बहुत सारे लोग रिहा हो चुके हैं, कुछ लोग अब भी जेल में हैं और बहुत सारे लोगों पर से यह मामला हटाया जा चुका है। अब इन 6 लोगों पर जो मऊ में जिनको हिरासत में लिया गया था दिसंबर में, उन पर से एनएसए को रद्द कर दिया, यानी कि उन्हें रिहा कर दिया। यह खबर देखिए, लाइव ला है। उन्होंने लिखा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 6 सीएए एनआरसी प्रदर्शनकारियों के एनएसए हिरासत आदेश को रद्द कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में 6 व्यक्तियों के खिलाफ एनआरसी सीए विरोधी हिंसक प्रदर्शन में शामिल होने के आरोप में पारित आदेश को रद्द कर दिया। 16 दिसंबर 2019 को मऊ में हुए प्रदर्शन में शामिल होने के कारण उन्हें हिरासत में लिया गया था। साथियों, आप देखिए कि हर जगह पर जहां पर भी शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था, वहां पर जो है सो योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने लोगों को पीटा, दौड़ा दौड़ा कर मारा, उनके घरों में घुस घुस कर तोड़फोड़ की और फिर उनसे वसूली भी। जी हां, योगी आदित्यनाथ ने आदेश तक जारी कर दिया कि जिन लोगों ने तोड़फोड़ किया, वैसे ये आरोप लगा कि साहब आरएसएस के गुंडों ने उस भीड़ में घुसकर हिंसक कार्य को अंजाम दिया, पथराव किया, जिस पर पुलिस ने उन पर वापसी जो है सो लाठीचार्ज किया। और पुलिस ने भी, वैसे आपको बता दें कि पहचान पहचान कर लोगों को मारा। योगी आदित्यनाथ ने उन सब के पोस्टर्स तक लगवाए लखनऊ के शहर में, उत्तर प्रदेश में। साथियों, लेकिन अब एक एक कर अदालत इन्हें झटका दे रही है, इन सबको बरी किया जा रहा है, आज़ाद किया जा रहा है। देखिए इसमें क्या लिखा है कि जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस साधना रानी ठाकुर की पीठ ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं का निस्तारण करते हुए यह फैसला दिया। याचिकाओं में जिला मजिस्ट्रेट मऊ द्वारा 6 व्यक्तियों को हिरासत में रखने के आदेश को रद्द करने के निर्देश मांगे गए थे। जनसत्ता ने भी इस खबर को छापी है। उसकी हेडलाइन है कि तय सीमा में बोर्ड को केस का मसौदा ना भेजने पर बिफरा हाईकोर्ट, सीएए एनआरसी प्रदर्शन में भागीदारी करने वाले 6 लोग रिहा कर दिए गए। जी हां, बहुत सारे ऐसे मामलात ऐसे आए हैं, ऐसे मुकदमे आए जिनका जो है सो समझिए न चार्जशीट दाखिल की गई, न जो है सो कोई सबूत दिए जा सके। यही वजह है कि कोर्ट ने लगातार इन पुलिस वालों पर जो है सो एक तरह से लताड़ लगाई है, उन पर लानत भेजा है और उनकी यहाँ तक के तफ्तीश पर भी सवालिया निशान उठाया है, जो कि हम आगे आपको एक एक कर थोड़ा सा बताएंगे। देखिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मऊ जिला प्रशासन द्वारा 16 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के खिलाफ एक हिंसक प्रदर्शन में कथित रूप से शामिल होने वाले 6 लोगों के खिलाफ हिरासत के आदेश को रद्द कर दिया है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से अपने विरोधियों को इसी तरह से लगातार कुचला गया है। उन पर यूएपीए एनएसए जैसे एक्ट लगाए गए हैं। कोई भी संगठन हो या कोई भी धर्म के लोग हों, अगर उन्होंने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया तो उन्हें इसी तरह से प्रताड़ित किया गया। और खास तौर से साथियों, मुसलमानों को तो बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया है, मुसलमानों को पीटा गया, जेलों में डाला गया। अब हम आपको आंकड़ा बताते हैं। देखिए, ये 2020 की एक रिपोर्ट है, आज तक पर जो छपी थी कि सिर्फ 27% यूएपीए के मामलों में चार्जशीट दायर की गई है। सोचिए कि कितना छोटा सा आंकड़ा है। मतलब ये है कि पुलिस ने जिसको चाहा जब चाहा दबोच लिया, उस पर यूएपीए और एनएसए एक्ट लगाकर उसे जेल में ठूंस दिया। देखिए, यूएपीए के तहत पिछले 3 साल में 3005 केस दर्ज, लेकिन चार्जशीट सिर्फ 27% केसों में। अब सोचिए कि 3 साल में
3005 लोगों पर इस तरह के मुकदमे दायर किए गए और सिर्फ 27% जो है चार्जशीट दायर की गई है। देखिए, केंद्र सरकार ने संसद को बताया कि 2016 के बाद से गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए के मामलों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन चार्जशीट दाखिल करने की दर कम रही। गृह मंत्रालय द्वारा राज्य भर में दिए गए आंकड़ों के अनुसार 2016 और 2018 के बीच 3005 मामले आतंकवाद रोधी कानून के तहत दर्ज किए गए थे। हालांकि सिर्फ 821 मामलों में चार्जशीट दायर की गई थी। इससे जाहिर होता है कि सिर्फ 27% केस में ही जांच पूरी हो पाई। यूएपीए से जुड़े सवाल का केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने एक लिखित जवाब में राज्यसभा को बताया कि देश भर में क्रमशः 2016, 17 और 18 में कुल 922, 901 और 1182 यूएपीए मामले दर्ज किए गए थे। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए, ये जो कह रहे हैं कि जो है चार्जशीट दायर नहीं की गई, जाहिर सी बात है जब इनके पास कोई सबूत होगा तभी। और दूसरी बात, ये सरकार ने जो बताया राज्यसभा में कि सरकार विरोधी कहें या फिर देश विरोधी इस तरह की गतिविधियां बढ़ी हैं, असल में कोई देश विरोधी गतिविधि नहीं बढ़ी है। सिर्फ और सिर्फ सरकार का विरोध करने पर उन पर यूएपीए और एनएसए एक्ट जैसे एक्ट को लगाया गया है। अब हम आपको 2021 का एक आंकड़ा आपको बता देते हैं जो और भी भयावह है साथियों, कि 2021 आते आते और ज़्यादा कितनी बड़ी संख्या में ये आंकड़ा बढ़ गया। देखिए, ये खबर जून 18 को छपी थी 2021 को। उसके बाद जाहिर सी बात है उससे पहले सीए एनआरसी हुआ था, सैकड़ों केसेस तो उसी में आ गए थे। यूएपीए 5 साल में, ये जनसत्ता पे छपी थी, यूएपीए 5 साल में 7,840 गिरफ्तार, केवल 150 को दिला पाए सजा, 155 को दिला पाए सजा। जानिए किस राज्य में कितने लोग हुए शिकार, आप सोचिए, अंदाज़ा लगाइए। 7,840 लोगों को गिरफ्तार किया गया यूएपीए के तहत, लेकिन सज़ा कितने लोगों को, यानी कि 155। कितना प्रतिशत? 1-2% ही होता है। देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से गैर कानूनी गतिविधियां अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए को लेकर हाल में ही की गई टिप्पणी के बाद इस कानून पर बहस शुरू हो गई है। दरअसल कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी बनाए गए 3 लोगों को जमानत देने के साथ ही यूएपीए के इस्तेमाल पर सवाल उठाए थे। एनसीआरबी का 2015 से 2019 तक का डेटा भी कोर्ट की शंकाओं को बल देता है। रिकॉर्ड के मुताबिक इन 5 सालों में यूएपीए के तहत जितनी गिरफ्तारियां हुई उनमें 2% से भी कम पर दोष साबित किया जा सका। मतलब साफ आप समझ लीजिए कि पकड़ा, उठाया, दबोच लिया। बस आप सिर्फ अगर आपने मोदी के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसी भी तरह से आवाज उठाई। अब मैं आपको यूएपीए में किन राज्यों में हुआ है उसका थोड़ा सा भी आंकड़ा बता देते हैं कि आंकड़ों के किन राज्यों में यूएपीए का सबसे ज्यादा इस्तेमाल। आंकड़ों के मुताबिक साल 2019 में, ये सिर्फ 1 साल का आंकड़ा है, सबसे अधिक मामले मणिपुर में दर्ज किए गए थे। इसके बाद तमिलनाडु में 270, जम्मू कश्मीर 255, झारखंड में 105 और असम में 87 मामले दर्ज किए गए थे। हालांकि साल 2019 में यूएपीए के तहत सबसे अधिक 458 लोगों की गिरफ्तारियां उत्तर प्रदेश में हुई। ये कितना बड़ा आंकड़ा है, आप अंदाजा लगाइए कि योगी की सरकार ने किस तरह से यूएपीए का गलत इस्तेमाल किया है। या फिर पूरी तरह से अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही इस कानून का बुरी तरह से इस्तेमाल किया है, जहां पर 2% भी की सजा हो तो खुद आप अंदाजा लगाइए। और देखिए, यही वजह है कि समय समय पर अदालतों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, अमित शाह की पुलिस को जमकर लताड़ भी लगाई है। आपको दिल्ली का दंगा याद होगा ही, जब उस समय जैसे दिल्ली के दंगे में किस तरह से मुसलमानों को एक तरह से फंसाने की कोशिश की गई, या किस तरह से उसमें उसकी जो जांच थी उसमें भी पक्षपात किया गया। और यहां तक के सोचिए कि दिल्ली की पुलिस पर अदालत ने 25,000 रुपए तक का जुर्माना तक लगाया था। देखिए, ये खबर छपी थी दिल्ली राइट्स। दिल्ली दंगा मामले में अदालत ने आरोपी को अनावश्यक प्रताड़ित करने के लिए पुलिस पर लगाया 25,000 रुपए का जुर्माना। यहां तक कि देखिए, जांच पर भी अदालत ने सवाल उठाया था। एबीपी न्यूज में ही यह भी खबर छपी थी कि दिल्ली राइट्स, अदालत ने दिल्ली पुलिस को लगाई फटकार, कहा उचित अभियोजन के लिए नहीं उठाए गए कदम। तो साथियों, लगातार अदालतों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लताड़ा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एनएसए का या यूएपीए का इस्तेमाल किस तरह से गलत किया है वो आप आंकड़ा देखकर समझ ही चुके होंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।